नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं लेसन नंबर 2 क्लास 7th का दक्षिण भारत के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल। इसमें सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, साथ में बुक पार्ट भी है। और ये सब हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, अगर आप कोई भी हेल्प बुक या कोई गाइड उठाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को करवाए हैं बोर्ड पे, तो इसीलिए आपके लिए भी हम लेकर आ रहे हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शासक ने वातापी किले का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर है पुलकेशन प्रथम ने। उसके बाद है चालुक्य काल के दौरान, क्योंकि 3 हम राज्य पढ़ रहे हैं, चालुक्य, पल्लव और चोल। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं चालुक्य। चालुक्य काल के दौरान वास्तुकला के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ? उदाहरण देकर बताएं। आंसर है पहाड़ों और चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। विभिन्न हिंदू गुफा मंदिर और चैत्य हालों का निर्माण करवाया गया। सम्राट मंगलेश ने वातापी में विशाल विष्णु गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 है चालुक्य के कल्याणी वंश, क्योंकि एक कल्याणी है तो दूसरा वातापी। चालुक्य के कल्याणी वंश के एक शक्तिशाली राजा का नाम बताएं और उसकी किसी एक उपलब्धि का वर्णन करें। तैल द्वितीय चालुक्य के कल्याणी वंश के महान शासक थे। उन्होंने उड़ीसा, कुंतल, मालवा के शासकों को हराया। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने चक्रवर्ती, सम्राट, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की। उसके बाद है पुलकेशन द्वितीय की 3 उपलब्धियां बताएं। उसने दक्षिण के कदंबों और कोंकण के मौर्यों और उत्तर के गुर्जरों को हराया। उसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। उसने पूर्व में कलिंग को परास्त किया। उसने दक्षिण के कदंबों और कोंकण के मौर्यों और उत्तर के गुर्जरों को हराया। उसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। उसने पूर्व में कलिंग को परास्त किया। पल्लव काल में निर्मित मंदिरों की क्या विशेषताएं थी? इसका पाया है पहला, सुदूर दक्षिण में पाषाण कला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया। उन्होंने ठोस चट्टानों को काटकर अनेक मंदिर बनवाए। इस काल के रथ मंदिर बनाए गए और मंदिर में गर्भगृह जो था वो आगे की तरफ था, जबकि मंडप जो था वो पीछे था, पृष्ठ में था। उसके बाद है चोल काल की आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक दशा का वर्णन करें। आर्थिक में प्रजा सुखी व संपन्न थी। इस काल में कृषि और उद्योगों का खूब विकास हुआ। धार्मिक दशा की बात करें तो चोल राजे वैष्णव और शैव संप्रदाय के समर्थक थे। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। साहित्यिक दशा, इसको बेटा हेडिंग बना लेना। इस काल में मुख्यतः काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जीवक चिंतामणि और शूलामणि इस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ थे। उसके बाद है कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? कांची के पल्लवों की महानता का समय सिंह विष्णु के काल से आरंभ होता है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन उस समय के प्रसिद्ध पल्लव शासक थे। पल्लव शासकों की मुख्य उपाधि भट्टारक थी। उन्होंने संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों, विषयों, कोट्टम और गांवों में बांटा। उसके बाद है बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश का प्रथम शासक जयसिंह प्रथम था। पुलकेशन द्वितीय इस साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को हराया। उसके बाद है चालुक्य और पल्लव शासकों के द्वारा शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए किए गए प्रयासों की तुलनात्मक व्याख्या करें। नंबर 1, इन शासकों ने अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों का निर्माण करवाया। इन शासकों ने लेखकों व साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। मिताक्षरा और अष्टशती उस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ थे। पल्लव शासकों द्वारा शिक्षा और साहित्य का विकास, इसमें हम कांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उसके बहुत
उच्च योगदान रहा और भारवी और दंडी उस समय के महान विद्वान थे। यह है चालुक्य और पल्लवों के द्वारा शिक्षा और साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोलों के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का विश्लेषण करें। चोलों का केंद्रीय में है, सम्राट का पद सर्वोच्च और पैतृक था। सम्राट की सहायता के लिए अनेक मंत्री व पदाधिकारी नियुक्त थे। और प्रांतीय में आ जाएगा, पूरा साम्राज्य 6 भागों में बटा हुआ था। प्रांत को मंडल, उसके मुखिया को वाइसराय कहा जाता था। मंडल का विभाजन आगे वलनाडु और नाडु में था। उसके बाद है, पल्लव शासकों के काल में वास्तुकला के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन करें। पल्लव शासकों ने अनेक मंदिर पहाड़ों व चट्टानों को काटकर बनवाए। 5 पांडवों का मंदिर, वराह मंदिर, उस समय का प्रसिद्ध मंदिर था। शासकों ने सुंदर मूर्तियां भी बनवाई। यहाँ पर पशु पक्षियों व देवी देवताओं के चित्र भी उस समय को प्रकाशमान करते हैं। उसके बाद है, सही उत्तर छांटें। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने। उसके बाद है, मामल्लपुरम का दूसरा नाम क्या है? महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। ह्यून-सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद है, चोल शासक डैश अथवा डैश संप्रदाय के समर्थक थे, शैव और वैष्णव। तोंडेर को संस्कृत में डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है पल्लव। डैश का लेखक रवि कीर्ति जैन था। एहोल अभिलेख का लेखक जो था वो रवि कीर्ति जैन था। डैश वेंगी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? विजयादित्य। इसका सही आंसर क्या आएगा? विजयादित्य। पुलकेशन द्वितीय दक्षिण में, इसको मिलान करना बेटे। अब पुलकेशन द्वितीय का आएगा दक्षिण में कदम्बों को परास्त किया। पिष्टुपुर का आएगा पूर्वी चालुक्यों की राजधानी। मामल्लपुरम का रथ मंदिर आ जाएगा नरसिंह वर्मन। मत विलास प्रहसन, इसमें आ जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। और गंगा कोट चोलपुरम राजेंद्र प्रथम। फिर सही गलत है। चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। ये बिल्कुल सही है। सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ चोल शासकों ने किया। ये गलत। उसके बाद है, कोट्टम पल्लव प्रशासन की वह इकाई है जिसके अंदर गांवों का एक समूह होता है। ये बिल्कुल सही। विद्वान दंडी ने दशकुमार चरित्रम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ये भी सही है। महान कवि भारवी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ये जो है गलत है, क्रॉस आएगा बेटे यहाँ पर। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी और आगे इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।